जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल शहीद ए आजम क्लासेज में। दोस्तों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं दोस्तों, मतलब बहुत ही मज़ा आने वाला है आज क्लास में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला जो आपका गद्य खंड है उसमें पहला जो है वो है बातचीत। कौन है? बातचीत है। और बातचीत का आपका जो लेखक है वो है बाल कृष्ण भट्ट। दोस्तों बातचीत के तो लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट, तो इसको याद कैसे करेंगे कि बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। तो दोस्तों क्या है? बातचीत। तो बातचीत और ये बालकृष्ण भट्ट हैं। दोस्तों ये क्या है? यानी बालकृष्ण भट्ट यानी बालक, ये है सो बाल में क्या होता है? बालक यानी बच्चा। तो बच्चे को क्या है दोस्तों? बातचीत करने का ढंग नहीं है, उसे तरीका नहीं पता है बातचीत करने का, इसलिए बातचीत के लेखक कौन हो गए? बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट है उसने कहा था। उसने कहा था, इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे? तो उसको याद करेंगे, उसने कहा था यानी दो लड़की है और आपस में बात कर रही है कि उसने कहा था, ठीक है, और शर्मा भी रही है। यहाँ क्या है? शर्मा जी हैं, है ना। तो यानी क्या है? उसने कहा था, है ना। लड़की क्या है? दो लड़की आपस में बातचीत कर रही है और शर्मा कर क्या कर रही है कि उसने कहा था और शर्मा रही है। उसने कहा था, क्या कहा था? आई लव यू। यानी उसने कहा था के लेखक कौन हो जाएंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति। इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण है संपूर्ण क्रांति के। तो इसको कैसे याद करेंगे? संपूर्ण क्रांति यानी संपूर्ण क्रांति जो दोस्तों होगा उसमें क्या होगा? जय जयकार लगेगा, है ना। जैसे संपूर्ण क्रांति यानी संपूर्ण क्रांति हुआ, कहते हैं ना भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो क्या है? संपूर्ण क्रांति में भारत माता की जय का नारा लगाया जा रहा है, तो जय का जय जयकार लगाया जा रहा है संपूर्ण क्रांति में। संपूर्ण क्रांति के लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण। अगला है अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो अर्धनारी, अर्धनारी तो रामधारी। क्या क्या एक ही नहीं आ रहा है? यानी आपको एक ही ले आ रहा है ना, अर्धनारी तो रामधारी, याद हो जाएगा ना। अर्धनारी तो रामधारी। तो यहाँ ईश्वर भी लगा हुआ, देखिए अर्धनारीश्वर। ईश्वर लास्ट में क्या है? लास्ट का जो आपको आ रहा है आपका ये प्रत्यय, ये आ रहा है ईश्वर। ईश्वर का रहा है, देखिए यहाँ दिनकर लगा हुआ है। दिनकर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दिनकर का अर्थ होता है सूर्य। तो हम लोग क्या है? सूर्य को ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं। तब तो हम क्या करते हैं? उन्हें सुबह को नहाते समय, है ना, क्या करते हैं? जल अर्पण करते हैं। तो यानी हमारे लिए क्या है? दिनकर जी क्या है? भगवान है, ठीक है। यानी सूर्य क्या है? दिन भगवान है। तो यहाँ भी देखिए ईश्वर है, ठीक है। यहाँ दो पॉइंट है देखिए याद करने का, यहाँ ईश्वर है और यहाँ दिनकर है। दिनकर मतलब होता है सूर्य, है ना। तो ईश्वर कौन है? सूर्य भगवान ईश्वर भी है ना। तो ये देखिए इसे ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। और दूसरा देखिए क्या है? अर्धनारी तो रामधारी। दोनों क्या है? दोनों का एक ही ले आ रहा है, तो क्या है? अर्धनारीश्वर का लेखक हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला है रोज। रोज के लेखक हैं हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे, ठीक है। यानी रोज के लेखक हैं हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। अब देखिए रोज और हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे हैं, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि रोज मतलब हम अगर लगातार अगर रोज कठिन परिश्रम करेंगे तो हम अपने आप को हीरा जैसे चमक ला सकते हैं। यानी जैसे कहते हैं ना, हम लोग बातचीत कहते हैं ना, कह रहे वो तो आदमी है, वो हीरा है, हीरा, है ना। मतलब क्या? उसके अंदर इतना क्वालिटी है, इतना क्वालिटी है कि उसे हम हीरा की संज्ञा देते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हम अगर रोज मेहनत करेंगे, रोज कंटिन्यू, तो हम क्या है? हीरा बन सकते हैं। तो यानी क्या है? रोज के राइटर हो जाएंगे हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्या है? एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह जी हैं। कौन है? भगत सिंह है। यानी भगत सिंह क्या किए? एक लेख और एक पत्र ऐसा लिख दिए कि मान लीजिए सो वो तो पंजाब के थे, ठीक है, पंजाब के थे, तो वो ऐसा लिखे कि वो है सो पंजाबी भाषा में था, अंग्रेज को तो पढ़ने नहीं आता था, समझ नहीं आता था, तो वो है सो भगत सिंह को खोजे फिर रहा है ना। तो यानी है सो एक लेख और एक पत्र के लेखक हो जाएंगे भगत सिंह। दोस्तों ये ट्रिक
कहीं ऐसा नहीं है कि आपको है सो मतलब किताब में है और आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं फालतू है। आपको हम सिर्फ याद करने का तरीका बता रहे हैं। हम अपने खुद से है सो इसको तैयार किए हैं कि कैसे आपको हम समझाएं कि ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ये कोई किताबी ट्रिक नहीं है, वो हमारे क्या है अपने खुद से हमने सोच करके दिमाग लगाकर हम ऐसा कुछ बनाए हैं जो आपको समझा सके, अच्छी से याद करवा सके। दोस्तों एक लेख और एक पत्र के लेखक हो जाएंगे कौन? भगत सिंह। अगला है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो दोस्तों देखिए लास्ट में क्या है? नीरा है। क्या है? नीरा है। यानी कहने का अर्थ यह है कि नीरा मतलब नीर, नीर का मतलब क्या हो जाएगा? नीर मतलब होगा जल, पानी। तो नीर का अर्थ होगा जल, यानी नीर अगर हम लेते हैं इसमें से नीर, तो नीर का दोस्तों क्या होगा? नीर का अर्थ होगा जल। और जल रहेगा किसमें? जल को हम किस में भर के लाएंगे? तो ये लीजिए जग में भर के लाएंगे नीर को, जल को लाएंगे किस में भर के? जग में भरकर। इसलिए ओ सदा नीरा का लेखक हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट है सिपाही की मां। सिपाही की मां के लेखक हैं मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। तो दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे? सिपाही की मां, सिपाही की मां, किस सिपाही की मां? यानी सिपाही की तो मां है लेकिन किस सिपाही की मां है? तो यानी ये दो भाई हैं मोहन और राकेश, और दोनों सिपाही में है, दोनों सिपाही में ही जॉब कर रहा है, और इसी दोनों का क्या है? मां है। यानी सिपाही की मां, किस सिपाही की मां? तो मोहन राकेश का जो सिपाही है उसका मां। तो दोस्तों ये क्या है? सिपाही की मां के लेखक हो गए मोहन राकेश। ठीक, अगला है प्रगति और समाज। प्रगति और समाज के लेखक है नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे? नामवर सिंह को कैसे याद करेंगे? प्रगति और समाज के लेखक हैं। देखिए कैसे याद करेंगे? प्रगति और समाज यानी क्या है? जब समाज की प्रगति करेगा तो दोस्तों क्या होगा? नाम होगा। नाम होगा किसका? समाज का नाम होगा। कैसे? जब समाज क्या करेगा? प्रगति करेगा। जब समाज प्रगति करेगा तब तो समाज का नाम होगा। तो प्रगति और समाज के लेखक कौन हो जाएंगे? नामवर सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जूठन। देखिए अगला क्या है? जूठन है, और जूठन के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो जूठन के ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसको कैसे याद करेंगे? अब देखिए कह रहा है जूठन मतलब क्या? जूठा। तो जूठा दोस्तों क्या हम खाएंगे? प्रकाश में खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। प्रकाश में खाएंगे तो सब तो देखिए लेगा ना, कहे देखो 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 जूठा खा रहा है, कहा रहेगा। मतलब क्या? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे? जूठा प्रकाश में नहीं खाएंगे, अंधेरा में खाएंगे, ताकि मतलब क्या है? कोई देखे ना हमके कि कोई जूठा खा रहा है। वह जूठा खाएगा कैसे? अंधेरा में खाएगा, प्रकाश में नहीं ना खाएगा। इसलिए जूठन के लेखक हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो नेक्स्ट है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक हैं मलियज। कौन है? मलियज। दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक है मलियज। मतलब क्या? इसको कैसे हम याद करेंगे कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलियज? दोस्तों क्या है? हंसते हुए, यानी हंसते हुए हम अकेले जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? मलियज मतलब शौच करने के लिए जा रहे हैं ना, मल मूत्र करने के जा रहे हैं, अकेले जाते हैं। अब मान लीजिए 100 2 4 5 वाले 10 वाले में झुंड बनाए जाते हैं मलियज करने के लिए। मतलब समझिए कि मलियज हम समझ लेके है ना, मलियज यानी मल मूत्र करने जा रहे हैं। ठीक है, अब बताइए 10 को 20 को आदमी एक साथ हो जाइएगा मल मूत्र करने के लिए? अकेले जाइएगा। तो कैसे जाइए? अकेले हंसते हुए जाइएगा, है ना, मुस्कुराते हुए जाइएगा। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? हंसते हुए मुस्कुराते हुए मलियज, मल मूत्र करने के लिए जा रहे हैं, लैट्रिन करने जा रहे हैं, है ना। तो यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन के लिए कौन हो जाएगा? मलियज हो जाएगा। ठीक है, अगला है तिरिच। तिरिच के लेखक हैं उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश। तिरिच के लेखक हैं उदय प्रकाश। अब इसको याद कैसे करेंगे कि तिरिच के लेखक उदय प्रकाश हैं? अब देखिए उदय प्रकाश यानी जब प्रकाश उदय होता है, जब प्रकाश उदय होता है यानी सूर्य उदय होता है। तब बताइए जब सूर्य उदय होगा तो क्या है? सूर्य का किरण कैसा पड़ेगा पृथ्वी पर? एकदम तिरछा पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए दोपहर का तो समय है ना कि मेरे सर के ऊपर है तो सीधा प्रकाश आएगा, नहीं आएगा। सूर्य क्या होता है? जब उगता है तो क्या है? वो तिरछा प्रकाश क्या है? हमारे इधर आता है। ठीक है, सूर्य से क्या है? तिरछा प्रकाश हमारे इधर आता है। ठीक है,
तो क्या है, तिरछ के लेखक हो जाएंगे उदय प्रकाश, यानी तिरछ के लेखक कौन हो गए, उदय प्रकाश। समझ में आया? यानी सूरज क्या है, तिरछा किरण पड़ेगा कब, उदय होते हुए, तो तिरछा किरण पड़ेगा तो तिरछ, तो तिरछ के लेखक हो जाएंगे उदय प्रकाश। नेक्स्ट है शिक्षा, और शिक्षा के हैं जे कृष्णमूर्ति। कौन है, जे कृष्णमूर्ति। अब हम याद कैसे करेंगे कि शिक्षा के जे कृष्णमूर्ति हैं, देखिए कैसे याद करेंगे। जे कृष्णमूर्ति यानी जे है ना, मतलब जे कृष्णमूर्ति यानी ज्योति नाम की एक लड़की है जो कृष्ण की मूर्ति की पूजा कर रही है। ज्योति नाम की लड़की है ना, जो क्या कर रही है, कृष्ण की मूर्ति की पूजा कर रही है। क्यों की कर रही है, क्योंकि उसे आशा और विश्वास है कि कृष्ण की मूर्ति की पूजा करने से क्या होगा, हमें शिक्षा प्राप्त होगा। तो दोस्तों क्या है, यानी ये ज्योति नाम की लड़की है, इसे क्या है, इसे यानी जबकि है सो शिक्षा किसको पूजने से मिलता है, हमें किसको शिक्षा की देवी मान के हम पूजते हैं, सरस्वती माँ की, है ना। लेकिन ये क्या है, ये ज्योति नाम की जो लड़की है ना, ये है सो कृष्ण की मूर्ति को क्या कर रही है, पूजा कर रही है। क्यों, शिक्षा पाने के लिए, ठीक है। तो ज्योति किसको पूजा कर रही है, कृष्ण की मूर्ति की। क्यों कर रही है, शिक्षा पाने के लिए। तो शिक्षा के लेखक हो जाएंगे जे कृष्णमूर्ति। दोस्तों हमें आशा और विश्वास है, हमें कॉन्फिडेंस है कि दोस्तों आपको इस गद्य खंड में आपको एक भी, है ना, राइटर का नाम एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर आएगा तब पक्का 100% मार्क ही आएगा। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर दोस्तों ये आपको अच्छा लगा, है ना, अगर एकदम पढ़ के एकदम आपका मिजाज एकदम खुश मिजाज हो गया होगा, दोस्तों लाइक बटन जरूर दबाएं और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।